घूमने के लिए आपने सब डेस्टिनेशन देख लिए, लेकिन अब टाइम है उम्रा जाने का। और आपके इस सफर को मुकम्मल करने आया है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां कस्टमाइज और वैरायटी ऑफ पैकेजेस अवेलेबल है जो आपके बजट में आए या फिर आपका मन हो लग्जरियस होटल के साथ पैकेज मिले, तो ये सब अवेलेबल है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स। मल्टीपल डेस्टिनेशन फ्लाइट्स हैं, चाहे मुंबई से जाना हो या दिल्ली से। अल रहमान अपने क्लाइंट्स को हमेशा प्रीमियम फ्लाइट्स और अच्छे होटल्स के साथ ही पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल सिर्फ उम्रा ही नहीं बल्कि सभी ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर देर किस बात की, फौरन कांटेक्ट करें या अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल की वेबसाइट पर विजिट करें। नूह सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी की हुई बेल, उमर खालिद की जारी है जेल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। क्या देश में सही में कानून का काम करने का तरीका बदल गया है या फिर इसी कानून पर फैसले सुनाने वाली अदालतों का नजरिया और तरीका दोनों ही बदल गया है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कहने की सबसे बड़ी वजह है कि हाल ही में गत 31 जुलाई को ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हरियाणा के नूह में, मेवात में जो नूह जिले में हिंसा हुई, उसमें हिंसा भड़काने का आरोप, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करना, हथियार छीनना, दंगा करना, मारपीट करना, सरकारी काम में रुकावट डालना, रॉबरी करना, ये ऐसे तमाम आरोप, ये धाराएं लगा करके जिस बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पाल को गिरफ्तार किया गया था, महज 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उसकी नूह अदालत से जमानत हो गई है। केवल एक मामला एसीपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ दर्ज किया गया था। हालांकि नूह धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा भड़कनी चाहिए, उसको प्रोवोक करने का, उसको उत्तेजित और भड़काने का काम बिट्टू बजरंगी ने वीडियोस डालते हुए लगातार किया था, मगर उनमें एक भी मामला बिट्टू बजरंगी के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उषा कुंडू एसीपी की शिकायत पर जो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करना, हथियार छीनना, सरकारी काम में रुकावट डालना, ये और दंगा करना, ऐसी जो धाराएं थी, उतना एक मामला दर्ज कर अब बिट्टू बजरंगी से भले वीएचपी और बजरंग दल ने किनारा कर लिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए, बयान दे दिया उसकी गिरफ्तारी के बाद कि उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये एक सेफ गेम की स्ट्रेटेजी है, ये बिल्कुल सुरक्षित खेलने की रणनीति है बिट्टू बजरंगी की भी और उसको पालने पोसने वाले बजरंग दल और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की। बहरहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जब बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ तो 1 दिन की रिमांड और 14 दिन की न्यायिक हिरासत और अब बेल हो गई है। वहीं आपको बता दें, वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर के लार्जर एंड ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी बताते हुए जिस तरह से उमर खालिद, देवेंद्र कलीता, शफूरा जरगर, शर्जिल इमाम, मोहम्मद आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां, ऐसे लगभग 59 लोगों को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें से कुछ को जमानत मिली है, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद। ऐसे में पिछले लगभग 1 साल से इस मामले में बंद छात्र नेता, रिवोल्यूशनरी नेता उमर खालिद अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन फाइल है और आने वाले कुछ दिनों में उस पर सुनवाई होगी। इससे पहले 2 से 3 बार सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। कभी पुलिस ने वक्त मांगा तो कभी किसी तकनीकी कारण की वजह से, कभी किसी जज ने इस हियरिंग से खुद को अलग कर लिया। लेकिन केवल इनकलाब अल्फाजों का इस्तेमाल करना, शब्दों का इस्तेमाल करना, क्रांति शब्दों का इस्तेमाल करना, बदलाव शब्दों का इस्तेमाल करना और प्रधानमंत्री ने जुमला कहा उसका इस्तेमाल करना, इसके लिए ये यूएपीए लगाना कहां तक ठीक है? तो यूएपीए के तहत ये तमाम लोग जो बंद किए गए थे, उनमें से मुश्किल से अब 5 से 6 लोगों की जमानतें हुई है, लेकिन उमर खालिद मिला करके अन्य कई लोग जो है वो अभी भी जेल में बंद है। तो ये अदालतें और ये कानून, इन दोनों का काम करने का तरीका कितना अलग अलग है। व्यक्ति, अपराधी जो नामित करके लाया गया है वो कौन है, कौन से धर्म, जाति, मजहब से वो संबंध रखता है, क्या इस पर अब नजरिए, कानून और फैसले तय होने लगे हैं। ये 2
उदाहरण आपके सामने है। 15 दिन में बिट्टू बजरंगी को बेल, उमर खालिद को सालों से चल रही है जेल। सभी भाई बहनें और मातृशक्ति पूरे देश के जिन्होंने एक बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट ना करके एक धर्म के लिए आगे बढ़े, और बिट्टू बजरंगी कोई व्यक्ति नहीं है। बजरंगी का मतलब जो हनुमान को माने, प्रत्येक नौजवान सनातनी सब बजरंगी है। मेरा मतलब ये जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है। हिंदू एकता रहेगी, सारे प्रॉब्लम अपना आपकी जो बेल हुई है उसमें लिखा गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, उस पर कायम रहेंगे आप? ये तो राम जाने, लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। आपसे एक सवाल है, जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है। उनका कहना था कोई कुछ भी बोले, सब साथ है, सब साथ। स्वागत हो रहा, क्या कहेंगे? ये स्वागत मेरा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये स्वागत बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। ये बजरंगी का मतलब सारे जितने भी हनुमान जी को मानते हैं सारे बजरंगी हैं। तो ये सभी का जो जितने मेरे भाई परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, पूरे देशवासी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिंदू एकता बनाए रखें, अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बिट्टू जी पहले की तरह जैसे काम करें। और एक विशेष बात, मेरे एडवोकेट जिन्होंने मुझे निकालने में अहम भूमिका निभाई, एलन पराशर जी, उनका भी मैं बहुत और अशोक बाबा जी, उनका बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि गौ माता उन पर भी आशीर्वाद बनाए रखे। पहले की तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे? मेरा जब तक प्राण रहेगा सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के लगे रहेंगे। डर तो नहीं है? ना, जब तक मेरे प्राण रहेंगे श्री राम का आशीर्वाद और कानून को ध्यान में रखते हुए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, दिन रात एक दिन। जेल जाने के बाद डरे हैं या हौसला बढ़ा है आपका? नहीं, जेल का मतलब क्या, हमारे महापुरुष भी जेल गए हैं। डरने की बात नहीं है। देखो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों से आगे एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, उत्साह मिलता है। तो हमें भी पूरे देश में जो जागृति फैली, उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, जिन्होंने एक संगठित होकर एक अपनी आवाज उठाई और एकता बनाए रखी। इसमें शक्ति है। प्रशासन की कार्रवाई को क्या कहेंगे? हाँ जी, रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन से पहले आजाद हुए हैं, बहन आपको इंतजार कर रही थी, क्या मेरी बहन ने मुझे दोपहर में ही राखी बांधकर मुझे आशीर्वाद दे दिया था जेल में आके, और मैं रिहा हो गया। वो बंधन टूट के मैं रक्षाबंधन में आगे अपने घर पे आ गया। धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी का कहना है कि